ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं उसको। ठीक, हेडिंग डाल लीजिएगा लाइफ प्रोसेस और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चा ये बहुत बड़ा चैप्टर है बायो का, है ना। इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं पहला पार्ट पढ़ा दूंगा, उसके बाद बाकी पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पीरियड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बोर हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते इसको। तो लाइफ प्रोसेस को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हमारे पास रेस्पिरेशन, तीसरा आता है हमारे पास सर्कुलेशन, और लास्ट आता है हमारे पास एक्सक्रीशन। बेटा ये बेसिकली 4 मोटे मोटे पार्ट्स है जिसमें हमें लाइफ प्रोसेस में ये सारे चारों पार्ट्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो हम इन चारों पार्ट्स को बारी बारी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में एक्सक्रीशन से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। एक्सक्रीशन, या फिर हम लोग इसे ये भी बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। बेटा मेटाबॉलिक का मतलब होता है ना, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बॉडी। बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है रेस्पिरेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, इमल्सिफिकेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है। इन सब रिएक्शन में जो वेस्ट बनता है उसको निकालने के लिए, रिएक्शंस में जो वेस्ट बनता है उनको निकालने के लिए एक्सक्रीशन शब्द का यूज किया जाता है। जबकि सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, सो हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली, इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बनता है वो नाइट्रोजिनस होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक्सक्रीशन अलग है और ह्यूमन बींग के लिए एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत 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 ज्यादा होती है, और उनको हम लोगों को रिमूव करने के लिए हमें एक्सक्रीटरी पूरा पूरा सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, पूरे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम
इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स excretory system consists of following parts। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें बेसिकली फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है किडनीज, दूसरा पार्ट होता है यूरेटर, तीसरा पार्ट होता है यूरिनरी ब्लेडर, और लास्ट पार्ट होता है हमारे पास यूरेथ्रा। ठीक है, बेसिकली हमारे ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। चलिए इन चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक सा डायग्राम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। आप सबसे पहले 2 किडनी बनाने वाले हो। ठीक है, इस तरीके से आप 2 किडनी बनाने वाले हो, एक इधर और एक जस्ट इसके सामने, ऐसे बनाने वाले हो 2 किडनी। ठीक, 2 किडनी बनाने के बाद आपको किडनी के यहाँ से एक ट्यूब लेके आनी है यहाँ तक, इस तरीके से। हाँ, क्या क्या हो गया बच्चा? चलिए, आपको किडनी से यहाँ से ट्यूब लेके आनी है यहाँ तक। अच्छा, पीछे दिखा दे, थोड़ा सा छूट गया है। ठीक है, सो बेटा कोई बात नहीं, छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, साथ साथ में सब कुछ नोट करते जाना, नोट्स कंप्लीट कर लेना, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, हम पीडीएफ अभी क्लास के बाद तुरंत अपलोड कर देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, और वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हो। ठीक है, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं कोई वीडियो ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अभिषेक चौरसिया जी आए, वो भी इतनी देर से। ठीक है, सबसे पहले किडनी बनाएंगे, और किडनी से एकदम बहुत पतले पतले ट्यूब्स बनाएंगे। ट्यूब्स के बाद यहाँ पे एक इस तरीके से यूरिनरी ब्लेडर बनाएंगे, और इसकी एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाएंगे, यूरेथ्रा। यहाँ पे हमारी बैकबोन हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बुक में डायग्राम बना होगा। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे ये है किडनी, ये क्या है? किडनी। ठीक, ये क्या है? यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि किडनी पे कोई ना कोई चीज ऐसे है जो कि यहाँ पे लेके आएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये है यूरेटर, ये भी है यूरेटर। ये है यूरिनरी ब्लेडर, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये है हमारे पास यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा। बहुत सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चा? वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है सबकी? बाकी सब लोग बताओ, क्या वीडियो क्लियर चल रही है आप लोगों की? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट रुकना, यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर ब्लड को लाने के लिए, यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर ब्लड को लाने के लिए रीनल आर्टरी होती है। फिर यहाँ से प्योर ब्लड को वापसी ले जाने के लिए हमारे पास रीनल वेन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे करके दिखा सकते हो, बस जरूरी नहीं है। रीनल वेन,
नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। बेसिकली हमें 4 पार्ट्स दिखाने होते हैं, किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। देखो क्या होता है, यहाँ पे ब्लड आता है, ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई होता है, क्या होता है, ब्लड यहाँ पे आके प्यूरिफाई होता है, ठीक, ब्लड यहाँ पे आके क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। उसके बाद ये जो यूरिन बनता है वो ये यूरेटर से, ये यूरेटर एक ट्यूब है जो कि किडनी से यूरिन को लेके कहाँ आती है, यूरिनरी ब्लेडर आती है, ये बैग है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे धीरे धीरे आके यूरिन क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है, ठीक। अब लास्ट में जब यहाँ पे यूरिन पूरा भर जाता है तो यहाँ से यूरेथ्रा पे मसल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी, यूरिनरी स्पिंक्टर, स्पिंक्टर एक मसल होती है ना, जब हम चाहते हैं ये मसल्स को ओपन कर देते हैं और यहाँ से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यूरिनरी स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर क्या है, ये मसल है जो कि हमारी बॉडी से यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है और मेरे हिसाब से आपको डायग्राम याद कर लेना चाहिए। चलिए अब बारी बारी करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, किडनी, किडनीज, है ना, किडनी के बारे में लिख लेते हैं। इट इज, इट इज मेन ऑर्गन ऑफ आवर excretory system, it is main organ of our excretory system, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, it is reddish brown and bean shaped, it is bean, bean मतलब समझ रहे हो, राजमा देखा है, राजमा की शेप की होती है, it is bean shaped, bean shape ऐसी शेप को bean बोला जाता है, bean shaped and reddish brown, reddish brown in color, it is bean shaped and reddish brown in color, ठीक है। it is located at the back of, it is located at back of abdominal cavity, कैविटी मतलब जगह, एब्डोमिनल मतलब पेट, पेट के पीछे जो जगह खाली है वहां पे लगी होती है, वन ऑन ईच साइड, दोनों तरफ एक एक किडनी लगी होती है, ठीक है। किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है ना, ईच किडनी कंप्राइज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन, हर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स जो है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सफाई के लिए, ठीक। पहले तो हम लोग लिखने वाले किडनी के बारे में, फिर यूरेटर के बारे में, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, फिर यूरेथ्रा के बारे में। आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, यहाँ पे होगा प्यूरिफिकेशन, यहाँ से यूरिन ट्रांसफर किया जाएगा, यूरिन ट्रांसफर करके कहाँ स्टोर किया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, जब यहाँ पे फुल हो जाएगा तो यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे होती है एक मसल, इस तरीके से मसल्स होती है, और जब हमारा विश होती है, जब हमारी इच्छा होती है, तब ये मसल्स अपने आप ढीली हो जाती है और यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे मसल्स नहीं होगी तो ये यूरिन यहाँ पे स्टोर ही नहीं होगा और ये बार बार यहाँ से गिरता रहेगा, ठीक है। तो मसल्स की भी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले किडनीज के बारे में बात कर ली जाए। किडनी जो है ये मेजर ऑर्गन है, ये बीन शेप का है, रेड कलर का है, ठीक है। ये दोनों साइड, एब्डोमिनल मतलब पेट, दोनों साइड पेट में जो खाली जगह वहां पे ये रहती है, पेट के पीछे साइड, है ना। किडनी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, यूरेटर्स के बारे में हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। किडनी के बाद आता है यूरेटर। चलिए वैसे मैंने आपको समझाया भी है, यूरेटर क्या करते हैं, यूरेटर करते हैं, यूरेटर कैरी करते हैं, ठीक है। यूरेटर कैरी करते हैं यूरिन, ठीक है, फ्रॉम अ पेयर
of tube, a pair of tube like structure that carry urine from that carry urine from kidney to urinary bladder is known as ureter. यूरेटर क्या है बेटा? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये पाइप वाला स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ से यूरिन को लेके कहाँ जा रहा है? इसमें लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? यूरिनरी ब्लेडर में लेके जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर बेटा ये एक बैग होता है जिसके अंदर सारा यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है? एक बैग होता है जिसके अंदर सारा यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। लिख लेते हैं। हाँ, इट इज अ ट्रायंगुलर मस्कुलर मस्कुलर सैक। सैक मतलब बैग है। इट इज अ ट्रायंगुलर मस्कुलर सैक दैट कलेक्ट यूरिन दैट कलेक्ट यूरिन excreted by the kidney excreted by the kidney before before disposal through through urination। ठीक है, यूरिन करने से पहले, है ना, जहाँ पे यूरिन को स्टोर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। लास्ट, ठीक है, लास्ट है यूरेथ्रा। ये चौथा पार्ट है हमारे पास। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? ठीक है, यूरेथ्रा यूरेथ्रा इज एन एक्सटर्नल, बेटा जहां से हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है, इज एन एक्सटर्नल ओपनिंग विच थ्रोज यूरिन आउट आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रो करती है। इट इट्स फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय यूरिनरी स्पिंक्टर। SPHINCTER। स्पिंक्टर, स्पिंक्टर क्या है? इस तरीके से मसल्स है और ये पूरा हमारा पाउच है। ठीक है, यहाँ पे पूरा यूरिन स्टोर है। जब हमारा मन करता है तो ये स्पिंक्टर ओपन होता है और यहाँ से यूरिन क्या करता है? बाहर निकलता है। ठीक है, तो स्पिंक्टर क्या है? मसल है और जो कि कंट्रोल करती है कि यूरिन कब बाहर निकलेगा और कब बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये बेसिकली चार पार्ट्स थे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, नेफ्रॉन। हेडिंग डाल लेते हैं नेफ्रॉन, NEP। हमने बताया था किडनी के अंदर बहुत बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, ईच किडनी
contain thousands of नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, इसी को हम लोग बेसिक यूनिट कहते हैं। जैसे अगर घर बनता है तो घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है तो उसको बनाने के लिए नेफ्रॉन की जरूरत होती है। नेफ्रॉन आर बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नेफ्रॉन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। ठीक है, नेफ्रॉन कैसा होता है, और एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं नेफ्रॉन होता कैसा है। डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले आपको ऐसे करके एक सी शेप ट्यूब बना लेनी है। ठीक है, इस ट्यूब को ठीक है, इस ट्यूब को ऐसे ड्रॉ करना है। ट्यूब को ऐसे ले जाके यहाँ से घुमा के ऐसे लेके जाना है। ठीक है, हालांकि बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे डायग्राम्स बने होंगे, पर आपको एक सिंपल सा डायग्राम प्रैक्टिस करना है और वही लास्ट तक बनाना है। ठीक, यहाँ पे होता है बहुत सारा ब्लड वेसल्स का क्लस्टर। ब्लड वेसल समझ रहे हो, खून वाली नसें यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठा होती है और इस तरीके से आती है यहाँ पे ब्लड लेके, और यहीं से फिर बाहर निकल जाती है ये सारा ब्लड लेके। ठीक, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाउमेन्स। क्या बोला जाता है? बाउमेन कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? बाउमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये ब्लड की वेसल्स हैं, इस गुच्छे को बोला जाता है ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस, GLOMERULUS। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, ग्लोमरुलस के बाद आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास? क्या होता है, क्या नाम है भाई साहब का? एक मिनट रुको। ये जो लास्ट में जो डायग्राम बना है, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे सारा यूरिन स्टोर होगा, फिर वो आगे जाएगा। ये हमारे पास है हेनलीज हेनलीज लूप। ठीक है, ये हमारे पास है हेनली लूप। ठीक, और यहाँ पे इसे हम लोग, देखो आगे वाली को पीसीटी बोलते हैं और पीछे वाली को डीसीटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीसीटी एंड डीसीटी। इतना डिटेल में याद नहीं करना है इसको। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किसका स्ट्रक्चर है ये? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक, आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दें, नेफ्रॉन के अंदर तीन काम हो रहे हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर क्या हो रहे हैं? तीन काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है इसके आगे, यहाँ पे। दूसरा काम हो रहा है यहाँ पे, और तीसरा काम हो रहा है यहाँ पे इसके पीछे। यहाँ पे जो काम हो रहा है
वो हो रहा है, सबसे पहला काम होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहला काम क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा हमारे पास। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से खून से सारी गंदगी सब कुछ निचोड़ लिया, वो सारा यहाँ पे आ गया। पर अब आपने क्या किया कि खून से सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी निकाल लिए, ठीक है, सारे खून से इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी क्या कर लिए हैं? निकाल लिए। तो यहाँ से अब कुछ रीएब्जॉर्प्शन होगा। जो मिनरल आपकी बॉडी के लिए जरूरत है, रीएब्जॉर्प्शन होगा। जो मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए जरूरत है वो यहाँ पे क्या होंगे? रीएब्जॉर्ब होंगे। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सब कुछ खून से सब कुछ निकाल लिया, सिर्फ खून में बस वही छोड़ा, और कुछ भी सारे मिनरल्स, विटामिन, सारे वेस्ट सब कुछ निकाल लिए। फिर जो हमें मिनरल्स की जरूरत है वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे बॉडी में, और लास्ट में यहाँ पे आते आते सिर्फ और सिर्फ बचेगा यूरिन। और यूरिन को यहाँ पे क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्टोरेज। तो कभी भी नेफ्रॉन के बारे में आएगा तो ये तीन बातें आपको नेफ्रॉन के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, मीटिंग क्लोज हो रही है, दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हमें कभी भी नेफ्रॉन की फंक्शनिंग पूछी जाएगी तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं? जल्दी जल्दी सभी बच्चे मैसेज करें, ठीक है, चारों बच्चे जल्दी जल्दी मैसेज करिए, ठीक है। ठीक है, अंशिका, अभिषेक, वैष्णवी, काव्या, आप लोग मैसेज करिए जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है, वैष्णवी, अभिषेक, काव्या। ठीक है अंशिका। ओके बच्चा, ये बात सबको समझ में आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो हमें ये आंसर लिख के आना है, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से समझानी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कुछ छोटा सा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आया है, द अर्ज, अर्ज मतलब मन या फिर कुछ होना, अर्ज टू यूरिनेट कैन बी कंट्रोल्ड, एक्सप्लेन। बच्चा कोई समझाएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब कोई समझा सकता है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ठीक है, माइक ऑन करके अभिषेक बता सकते हो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अभिषेक, हाँ बताओ इसका मतलब क्या है? यूरिनेट करना मतलब यूरिन निकालना बॉडी से, ठीक है। द अर्ज, अर्ज का मतलब होता है मन करना। आपको यूरिन करने का जो मन है वो कंट्रोल किया जाए, मतलब जब मान लो आपको यूरिन लगी है तब भी आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो उसे। क्या ये सही बात है कि नहीं? सही बात है, ठीक है, जो आपको यूरिन है लगी है वो थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये सही है तो एक्सप्लेन करिए, है ना, इसका आंसर यही है, ठीक है, इसका आंसर यही है। आर, आर यूरिनरी ब्लेडर कंसिस्ट, हमारे यूरिनरी ब्लेडर में एक कंसिस्ट ऑफ यूरिनरी स्पिंक्टर, बताया था एक मसल है जो कि इसको रोक के रखती है, जो कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग खुलती है, यूरिनरी स्पिंक्टर विच opens and close according to our will, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग इसे ओपन या क्लोज किया जा सकता है।
तो इसी वजह से हम लोग यूरिनेट करने की मतलब जो भी यूरिन करने की अर्ज है, अर्ज मतलब जो भी इच्छा है, उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की क्लास का और हम अभी बात करते हैं, देखते हैं बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं मैथ्स की क्लास के लिए, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि कल मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास रख दें।